आपने मंडल आयोग के 38 सिफारिश लागू नहीं किया, लेकिन 10% वालों के लिए EWS लागू कर दिया और उसका आर्थिक आय निर्धारण क्या किया। 8 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति गरीब है और बहुजन समाज के लोग अगर 1 लाख रुपया कमा लिया तो अमीर है। आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, EWS का जो कटअप मार्क्स जा रहा है वो SC ST से भी नीचे जा रहा है। आज हमारे 90% के लोगों के बच्चों का क्या स्थिति है। सारा अधिकार है भाजपा एनडीए में बैठे लोग जो है छीन रहे हैं और हमारे ही 90% के लोग उनके गोद में जो बैठे हैं उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। क्या है मनुस्मृति और मनुस्मृति में 90% के लोगों का जगह क्या है। मनुस्मृति जो है देश के भारत के मूल निवासी यानी 97% लोगों को गुलाम बनाने का एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है सबसे ऊपर ब्राह्मण, ओकरा से थोड़ा सा नीच कहिए या नीचे कह लीजिए क्षत्रिय, और उससे थोड़ा सा नीच वैश्य। ये वैश्य नहीं जो ओबीसी में, ये वैश्य नहीं जो ओबीसी में आते हैं, वो वैश्य जो जनरल कोटे में आते हैं। चूंकि तेली कलवार सुनी सुनार ये सब तो हम ही लोगों में आते हैं, और जो 90% के लोग हैं पिछड़े और दलित वो सभी शूद्र हैं और शूद्रों का अधिकार है सेवा करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार क्या है? सेवा करने का। तो क्या 90% के लोग आज सेवा करने का विचार रखते हैं क्या? केवल हाथ हिलाने से हो जाएगा? जो सत्ता में बैठा हुआ लोग है, अगर संविधान जब केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा तो अब तो मनुस्मृति लागू ही ना हो जाएगा। और जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो आपके हाथ हिलाने से, आप सेवा करने से वंचित हो सकते हैं क्या? तो हमें करना क्या है? देश में मनुस्मृति लागू हो उससे पहले सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ फेंकना होगा। आप लोग तैयार हैं ना? बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कितना समय है? 6 महीना, ज्यादा समय नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आज जो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, मुसलमान से खतरा है, हमें खतरा है मुसलमान से। अगर हम सब हिंदू हैं तो हमारे वर्तमान में जो महागठबंधन के सरकार ने जातीय सर्वे के बाद पिछड़े और दलित का आरक्षण बढ़ाकर 50% से 65% किया था, उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला कोई मुसलमान था? कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई बौद्ध था? वो लोग कौन थे जो पिछड़े और दलित के बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट गए? वो लोग कौन थे पता है आप लोगों? भाजपा वाले, जो एनडीए, जो जिनके गोद में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, और हमारे ही कुछ बहुजन समाज के लोग भी उनके गोद में बैठे हुए हैं, जिनके लिए काशीराम जी ने स्पष्ट शब्दों में एक किताब लिखा था, चमचा जी। आज अगर काशीराम जी होते तो कहते कि चमचा से काम नहीं चलेगा, बेलचा युग लिखने का जरूरत है। और क्या लिखे थे उसमें? हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं, और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। तो क्या वैसे लोगों को झांसे में आना है?
हमारे जो औरंगाबाद के जो सांसद महोदय हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके विरोध में भी हमारे बहुजन समाज के बहुत लोग घूम रहे थे, भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन औरंगाबाद की जो जनता है एक चमचों का बात नहीं सुना और अभय जी को जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया। इसी तरह जो है आने वाले बिहार के चुनाव में पूरे 90% के लोग, बिहार के लोग अगर सतर्क नहीं हुए और चमचों के चक्कर में अगर पड़े तो आप समझ रहे हैं जो बिहार में जो अभी बहाली आ रहा है, आपको 15.5% का उसमें नुकसान हो रहा है ना। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बोलते क्या है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। अगर ओबीसी माँ का बेटा हो तो भाई तुम साबित कर दो ना। अभी मंडल आयोग का 38 सिफारिश बाकी है, उसको कर दो लागू। पूरे देश के लोग उस बात को मतलब मान लेंगे कि आप ओबीसी माँ के बेटे हो। लेकिन आपने मंडल आयोग के 38 सिफारिश लागू नहीं किया, लेकिन 10% वालों के लिए EWS लागू कर दिया। और उसका आर्थिक आय निर्धारण क्या किया, 8 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति गरीब है और बहुजन समाज के लोग अगर 1 लाख रुपया कमा लिया तो अमीर है। आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, EWS का जो कटअप मार्क्स जा रहा है वो SC ST से भी नीचे जा रहा है। आज हमारे 90% के लोगों के बच्चों का क्या स्थिति है, सारा अधिकार है भाजपा एनडीए में बैठे लोग जो है छीन रहे हैं और हमारे ही 90% के लोग उनके गोद में जो बैठे हैं उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं ना कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारधारा का बिहार में सरकार बने? हाथ उठाइए एक बार सभी लोग। अगर चाहते हैं तो सभी लोगों को शपथ लेना होगा कि इस बिहार से एनडीए के सरकार को उखाड़कर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का सरकार बनाने का काम है। तब भी जो है, और हम लोगों ने तो फैसला किया है कि अगर हमारा बिहार में सरकार बना तो जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।